अभी हम है गराज क्लीन आउट कर रहे हैं पीछे। और हमारा प्लान क्या है गराज का बनाने का? प्लान हमारा ये है कि गराज में जितना भी गार्बेज पड़ा हुआ ना उसको निकाल के फेंकना है, और जो काम की चीज़ें हैं ना उसको हमने ऑर्गेनाइज करके रखना है ताकि ज़्यादा स्पेस बने गराज में। यहाँ पे जो घर या स्क्वायर फीट आप कह लें वो छोटे छोटे से होते हैं, तो आपको बड़ा चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके फिर रखना पड़ता है, नहीं तो आपका घर जो है ना अपसाइड डाउन एक मैस हो जाता है। हमने गराज में स्पेस को ज़्यादा क्रिएट करना है और हर कॉर्नर को, हर स्क्वायर फीट को एक्चुअली यूटिलाइज करना है। जब हमारे पास स्पेस बन जाएगी और फिर हमने उसमें जिम रखनी है, जिम के इक्विपमेंट्स और ये वो हम लोग ला के रखेंगे। सो ये प्लान है। सो टुडे वाज अ परफेक्ट डे। ना तो बहुत गर्मी है क्योंकि बहुत गर्मी में भी काम नहीं होता। माय ब्रदर ही इज जस्ट सुपर सेंसिटिव। वो सर्दी में भी ही सुपर सेंसिटिव, उसके हाथ नहीं चलते और वो ना उसके हाथ जम जाते हैं। तो टुडे वाज अ परफेक्ट डे। तो हम लोगों ने सोचा कि अब हम चलते हैं गराज के अंदर। इट्स अ होल प्रोजेक्ट। इट गोना टेक अस लाइक ब्लेस यू, इट गोना टेक अस अराउंड 4 to 5 आवर्स। बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चों को हम थोड़ा साइड पे रखेंगे ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो कर सकें। सो राइट नाउ हमारे गराज की ये सिचुएशन है। ओके और गाइस मैंने आपको बताना रकून किधर से आता है। आओ, इससे भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। अभी देखते हैं गराज की सिचुएशन कैसी है और स्माइल पप्पा और आखिर चाचू क्या कर रहे हैं। पीछे पीछे बेटा आप लोग चलो भाई। इसमें क्या रखा है? साइकिल के प्लास्टिक वगैरह। यही थी सिचुएशन। कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, कोई बच्चे आ रहे हैं अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है। मैं तो आराम से अपनी साइकिल चलाती हूँ, which is not mine, अहमद किया के अपडेट। ऐसा ये लग रहा है थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमने बाहर निकाल ली है और सारी चीज़ें हमने गार्बेज में फेंक की हैं। और अभी हम निकाल रहे हैं ये मैट्रेस। पता नहीं अगर उतरेगा, पर ये वाली पार्ट सारी क्लीन कर दिया हमने। ओके अभी जो है आई एम गिविंग यू अ सेकंड अपडेट। ये पूरा गंद मचा हुआ है, बट अंदर जाके हमने इतना सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं, बट ये मान रहा ही नहीं है, बस सारा निकल जाए। ये क्या प्लानिंग हो रही है यहाँ पे? हाँ ये जगह पाइप पे लगेगी जाके, इधर ऐसे करके। ये तोड़ गई थी? नहीं, इसका दूसरा पार्टनर हो रहा है ऐसे। ओके अभी जो है हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया यहाँ से। हम यहाँ पे ये चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, एक्सपायर्ड थ्रो कर रहे हैं। नहीं ये एक्सपायर्ड नहीं होता, तो खाना थोड़ी है लगाना, ये भी एक्सपायर्ड नहीं है। ओके ये क्या? कंडीशनर है। You want it? अहमद ये सारे बर्तन है ना पीछे पीछे रखो। मैंने घर से जब नया घर था ना, ये गन्नों के काम आ जाएगी राइटिंग में। नहीं मेरे काम आ जाएंगे। Yeah, you guys can write ABCD and this is the loose paper. Yes, maybe. इस बार नहीं फिर अपने रख के आओ। This is for you guys. Okay, this is our process. अभी यहाँ पे खोली है, यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करी हैं और यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं करा। But this is the हालत from ये जो सारी चीज़ें हमने गराज से बाहर निकाल दी है। ये देखें, ये मुझे मिट्टी का बॉक्स मिला है। ये मंगाई थी कोई 2 साल पहले मैंने और मेरी बहन है कि इंडोर पौधों में ये डालेंगे। आई थिंक दोनों आप इसको ना डेक पे रखो, जो अंदर हमारे प्लांट्स है ना उसकी मैं मिट्टी कल चेंज करूँगी। ओके डोंट थ्रो दिस, कीप इट। ये देखें, ये मुझे पूरा बॉक्स मिला है। मुझे याद है मैंने एक बार वॉलमार्ट ब्रांड का वाइप्स मंगवाए थे गागा के लिए, और एक आध यूज करने के बाद हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई और तब से यहाँ रखा हुआ है। इट बीन लाइक बेसिकली वेस्ट तो गागा हो गई है। तो ये तकरीबन साल हो गया इनको रखे हुए, तो अब बारी है इनको फेंकने की। तो ऐसे करते करते ना घर में इतनी चीजें, स्पेशली गराज में इतनी चीजें जमा हो जाती हैं कि आपको खुद भी याद नहीं होता कि आपने 100 कार्ड। ये देखो टूल बॉक्स रखा हुआ है जिधर हमें मिला नहीं। ये पकड़े,
ये वो टूल बॉक्स है जिसको पूरा घर ढूंढता है कि कहाँ पे है जब चाहिए होता है। कभी कभी चीज़ें इतनी संभाल देते हैं ना कि जब ज़रूरत हो तो फिर वो मिलती नहीं है, क्योंकि बहुत संभाल के रखी हुई हैं। उसको भी सामने रखते हैं यहाँ पे। ओके, और क्या उसके नीचे? उसके नीचे क्या देखते हैं? बस आपने वो देखा हुआ सारा गाड़ी के हाँ? ये क्या है? ये लगता है टेस्ला का चार्जर है। नो, It looks like it from the power. Oh, oh, the temporary one. yeah. अभी थोड़ी सी हमारी प्रोग्रेस हुई है। सॉरी, अभी हमारी प्रोग्रेस हुई है। अभी थोड़ी सी बाहर चीज़ें निकाल के ये मैंने आपको कुछ दिखाना है। बस तू बस कर पिक्चर नहीं। ओके, ये है, ये वाला साइड पूरा क्लीन आउट हो गया है। अभी इस साइड पे स्टार्ट हो रहा है। ये देखो, ये रैक एम्प्टी हो गया। और या बाहर निकला, ये पता नहीं क्या इन्होंने स्प्रे कर, किसने लगाई है ये? हाँ ठीक करा है ना, मच्छर बाहर निकालने के लिए। अभी जो है 7 बज गए हैं। 7 बजे के हमारा ये हालत हो रही है, बाहर का और अंदर का। मैडम पापा बताओ आप क्या कर रही हो? मैं अभी ये जो रैक है ना यहाँ पे, वर्टिकल रैक जो स्टोरेज के लिए, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिनकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, तो मैं इनको खाली करके देखते हैं। इसको ये फोल्ड हो जाते हैं और गाइस, तो इनको फोल्ड करके रखेंगे। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमें लगा कि क्या दुनिया से खत्म हो गया, बट एक्चुअली वी फाउंड इन द गैराज। यस, pants and the Sarah. इस तरह। सो आज का मेरा सारा दिन गैराज की सफाई में गुजर गया। लास्ट टाइम मैं गैराज में घुसी थी वो मेरी प्रेगनेंसी से पहले की बात है, अराउंड 3 इयर्स। उसके बाद में अब जाके मुझे टाइम मिला है जब मैं डीप क्लीन करूँ, और इतनी मुझे चीज़ें मिले हैं, वो चीज़ें मिली हैं जो मैं रख के भूल चुकी थी कि ये चीज़ मैंने कभी ली भी थी। हमेशा ऐसा होता है, कुछ चीज़ें आप इतनी संभाल देते हो कि जब आपको चाहिए होती हैं तो आपको टाइम पर नहीं मिलती। ओके, हमारा ये जो सारे चीज़ें हैं ना, ये गराज में से आई है। गराज में ये पूरी बिन यहाँ से ले तक ना, वहाँ से लेकर आई है। ये बिन गिर गया क्योंकि इस साहब ने गिरा दी है, बट ये पूरी फुल है। सो पहले हम इसको एम्प्टी करेंगे, फिर हम और चीज़ें डालेंगे इसके अंदर। आप मानेंगे कि मुझे गैराज से क्या मिला है? हाँ जी, ये टी-फॉल का डीप सॉटे पैन जो मैंने आज से कोई 5 साल पहले ख़रीदा था, और मैंने ख़रीद के रख दिया था। यू नो, होता है आप ख़रीद के चीज़ रख देते हैं कि चले आपको कभी, स्पेशली बर्तन, कि आपको चलो कभी ज़रूरत पड़ेगी बड़े पॉट की तो आप निकाल लेंगे। उसके बाद गॉड नोज़ के इसके बाद मैंने कितने पैन और कितने पतीले ख़रीदे होंगे कि है नहीं, और मुझे याद भी नहीं था कि गैराज में कोई 5 साल 6 साल से रखा हुआ है। अच्छा, इस तरह से ना किसी चीज़ के मिल जाने पे बड़ी खुशी होती है। मिलनी तो क्या ही होती है, आपने इतनी रखी होती है कि आपको ज़िंदगी के बाकी मसलों मसाइल में ना याद ही नहीं होता कि क्या चीज़ कहाँ पे रखी है। इस तरह से अचानक किसी चीज़ के मिल जाने पे बड़ी खुशी होती है। अगर वो बर्तन हो तो खुशी की ये इंतहा होती है कि जनाब लोग पकाना ही शुरू कर देते हैं। यही हाल मेरा है। मुझे इतनी खुशी है इस पैन के मिलने की कि मैंने इसमें पकाना शुरू कर दिया। गिर जाओगी, गिर जाओगी ना, बहुत गिर जाओगी, बहुत गिर जाओगी। ऊपर बैठ जा, ऊपर बैठ जा, बैठ जाओ। Sit down, sit down, sit down, sit down. ऐसे बैठ। चलो, ओ sit down, sit down. सो मैंने यहाँ पे जल्दी से प्याज काटे, साथ ही मेरी अम्मी, मेरी बेटी किचन में मेरे साथ, क्योंकि किचन में ना मैं और मेरी अम्मी एक टाइम पे एक बंदा ही कुक कर सकते हैं, क्योंकि गागा हमें कुछ करने नहीं देती। सो यहाँ पे जल्दी से बस मैंने प्याज इसमें फ्राई किए हैं, और अब मैं इसमें डाल दूँगी अंडे। वो जो प्याज़ों वाला अंडा होता है ना, वो हम सब लोगों को बड़ा पसंद और बहुत मज़े का बनता है। मुझे याद है पाकिस्तान में भी जब जल्दी से कोई मेहमान आ जाए या फिर घर में कुछ है नहीं और जल्दी से कुछ बनाना है, सो मेरी अम्मी ये प्याज़ों वाले अंडे बनाती थी, और ये हम सब के फेवरेट हैं।
मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्याज़ों वाले अंडे या प्याज़ों वाला सालन इस तरह से खाना पसंद करते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें आलू भी डाल देते हैं। वो आलू अंडे का जो सालन बनता है ना, वो बहुत मज़े का होता है, लेकिन आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं पकने में, गलने में, तो इसलिए मैंने आलू स्किप किए हैं। सो यहाँ पे मैंने प्याज का मसाला बना के उसमें जो बेसिक मसाले होते हैं बस वो डाल के अंडे डाल दिए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। और यहाँ पे मेरी अम्मी जो है ना, मेरी गागा को, मेरी बेटी को वॉच कर रही हैं। अच्छा, नए बर्तन में ना पकाने की खुशी बहुत होती है। जब नया बर्तन आए आपको लगता है कि आप मज़े मज़े की चीज़ें बनाओ, लेकिन 2-3 दिन बाद ही वो शौक भी मुझे लगता है पुराना ही हो जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेटी क्या कर रही है। लुक एट हर। चेयर पुश करके वो चढ़ी हुई है फ्रिज के ऊपर, और गैस उसने फ्रिज में क्या किया है, माँ उसके यहाँ पे अंडे पका रही है और वो फ्रिज पे चढ़ के अंडे तोड़ रही है। हाँ जी, लुक एट दैट। ये इसने एक अंडा तोड़ दिया फ्रिज के अंदर, और अब मैं चाहूँगी और इसको साफ़ करूँगी, और अम्मी ने मेरी इसको भी नीचे उतारा है। सो इस एज में जो टॉडलर एज होती है, ये बहुत ख़तरनाक होती है। हर टाइम हमें इसको वॉच करना पड़ता है कि ये क्या कर रही है। एक सेकंड के लिए भी ना इसको हम अपनी नज़रों से ओझल नहीं कर सकते। हमारे घर में कोई ना कोई इसको वॉच कर रहा होता है। सो यहाँ पे बस बातों बातों में अंडे का सालन पक गया है। बड़ा मज़ा आया पकाने का, मेरे खोए हुए पैन में, जो मुझे 5 साल बाद मिला है।